वेलकम करते हैं आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इससे पहले मैं ऑलरेडी हिंदी के 2 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें एक वीडियो मैंने बताया कि कहाँ से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी वीडियो में बताया हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और इस वीडियो में देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, जो यह वीडियो आपको 5 अंक दिला कर जाएगा। ठीक है, ये वीडियो है ना, आपको 5 अंक दिला के जाएगा यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो है ना, यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो, जो आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी वीडियो से आपके सारे अंक के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक बात को समझते हैं। देखिए, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? छायावादी युग की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। देखिए, छायावादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां, या विशेषताएं बोले या फिर प्रवृत्तियां बोले, बात एक ही है। ठीक है, प्रवृत्तियां लिखना है तो क्या होगी? उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रकृति का मानवीकरण, एक प्रवृत्ति ये हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी क्या लिखेंगे? चिंतन की प्रधानता। ठीक है, एक हो जाए चिंतन की प्रधानता। इन्हें आप तैयार करके चलना। ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी न किसी। तो आगे बढ़िए, आगे है क्वेश्चन नंबर 2। छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अभी छायावादी युग की 2 विशेषताएं बताई। ठीक है, अब इन कवियों के नाम लिखना। देखिए, तो छायावादी युग के 2 कवि कौन है? एक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, एक महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की एक कृति भी आप तैयार करते चलिए। ठीक है, जैसे कि एक हो जाएगी कामायनी और दूसरी महादेवी वर्मा की यामा। ठीक है, इन दोनों को तैयार रखना तक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है छायावादी युग की किसी एक कृति का नाम, तो आप लिख देंगे इसमें से किसी का। तो आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, प्रवृत्तियां लिखी। यानी कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां, यानी कि बात है कि विशेषताएं बोले या फिर पेपर में प्रवृत्तियां, तो आपको लिख देना है मानवीकरण की महत्व का प्रतिपादन। ठीक है, एक प्रवृत्ति हो जाएगी और दूसरी क्रांति की भावना। ठीक है, एक हो जाएगी मानवीकरण का महत्व का प्रतिपादन और दूसरा क्रांति की भावना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। अब प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो देखिए, प्रगतिवादी युग के 2 कवियों के नाम याद रखना आप, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का और दूसरा रामधारी दिनकर। तो सूर्यकांत निराला की एक रचना को भी याद कर देना, अनामिका। ठीक है, और रामधारी दिनकर की उर्वशी। इन दोनों को याद करके चलना, क्योंकि ये दोनों हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है रीति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीति काल की पूछिए, रीति काल की हो जाएंगी श्रृंगार रस की प्रभुता। ठीक है, एक विशेषता ये, और दूसरी ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, एक विशेषता ये। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है रीति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो रीति काल के 2 कवि कौन कौन? एक हो जाएंगे बिहारी लाल, तो इनकी एक रचना याद रखना, बिहारी सतसही। ठीक है, और दूसरे केशव दास, इनकी एक रचना याद रखना, रामचंद्र का। ठीक है, केशव दास की रामचंद्र का। तो आगे बढ़िए, आगे क्या है क्वेश्चन? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें भी पहले आधुनिक काल की 2 विशेषताएं, तो क्या लिख देंगे? पहली विशेषता ये हो जाएगी भारतीयता एवं अतीत के गौरव के प्रति मोह। ठीक है, भारतीयता एवं अतीत के गौरव के प्रति मोह। और दूसरी हो जाएगी नैतिक आदर्श, त्याग, बलिदान आदि की भावनाओं का प्रबलता। ठीक है, आधुनिक काल की ये 2 विशेषताएं हो जाएंगी। और देखिए, आधुनिक काल के अब 2 कवियों के नाम, तो एक हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त और दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना याद रखना, साकेत। ये तो बोर्ड एग्जाम में हर बार किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलती है। और दूसरी देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये जो रचना है ना, 1 अंक में पूछता है कि किसी एक रचना का नाम लिखिए, या फिर रचना देगा या फिर
किसी भी प्रकार से आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको रचनाएं और भी आगे दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें बताना विशेषताएं। देखिए एक हो जाए नए बिंब का प्रतीक, एक ये विशेषता, और दूसरा वैधिकता की प्रधानता है, एक विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। अब बोला है प्रयोगवादी के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो चलिए इन्हें लिख लेते हैं उत्तर। लिखेंगे तो एक कवि हो जाएंगे अज्ञे, इनकी एक रचना का नाम लिख लेंगे, जैसे आंगन के पार द्वार, ठीक है। इनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार। और दूसरे एक और, चलिए प्रयोगवादी युग के एक और कवि देखते हैं, एक लिख लेंगे हम नागार्जुन। इनकी एक रचना का नाम, तो इनकी एक रचना हो जाएगी प्यासी पथराई आंखें। लिखेंगे प्यासी पथराई आंखें, ठीक है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कुछ रचनाएं और उनके लेखक के नाम, ठीक है। अब देखें कुछ रचनाएं एवं उनके कवियों के नाम। तो अब देखिए यहाँ पर है कृति और इधर है रचनाकार, यानी कि रचनाएं एवं कवि का नाम, ठीक है। तो इधर आपको रचनाएं देखिए उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधेनी, हार का हरिनाम। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सब रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ये जो रचनाएं हैं किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना ये है, ठीक है। इसलिए इन्हें यहाँ पर तैयार रखना। आगे बढ़िए दूसरे में गीतावली, कवितावली, दोहावली और श्रृंगार सतसाही, ये सब किसकी रचनाएं, यानी इसके कवि हैं कौन? तुलसीदास, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है ग्रंथ कला और बूढ़ा चांद, ग्रासम, चिदंबरा, युगांतर, पल्लव, ये सब किसकी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत की। इन्हें भी आप याद रखना। आगे देखिए आगे प्रिय प्रवास, चुभते चौबते, वैदेही वनवास, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं, ठीक है। ये सभी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। आगे देखिए आगे साकेत, मैथिली शरण गुप्त, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए अनुप्रिया है धर्मवीर भारती की, अनुप्रिया है धर्मवीर भारती की। और प्रेम वाटिका, तो प्रेम वाटिका है रस खान, ये भी आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। जितनी भी रचनाएं मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, पिछले 2 वीडियो मैंने और बना दिए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन दोनों वीडियो को देख लेना, क्योंकि वहाँ से ही आपको जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है वहाँ से भी आपसे 5 अंक पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो से यदि आप जितना मैंने बताया तैयार कर लेते हो तो यहाँ से भी आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।